व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, सरलता चाहता है और जहां पर उलझा है उससे सुलझना चाहता है। और इसी वजह से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आगे आने वाले समय को रेखांकित करके वो ये समझने का प्रयास करता है कि हम किस ओर बढ़े हैं, कहाँ थोड़ा सा रुके हैं और कहाँ जोखिम लिया जा सकता है। जुलाई 2020 में मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह की संभावनाएं उद्घाटित हो रही है, इसकी संपूर्ण चर्चा और विवेचन लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, मकर राशि स्थान, और वहीं चंद्रमा की स्थितियां दिखाई गई है। शनिदेव 24 जनवरी 2020 के बाद से ही यहां अपने राशि स्थान में आ चुके हैं, यानी कि मकर राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इस आधार पर आप देखिए कि अभी वक्रगत चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जो 30 मार्च से इनके ही राशि स्थान के भीतर विराजित थे, वो अब फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो चुके हैं। ये एक मुख्य आधार रहेगा। 7.5 का मध्य अंतराल भी आपको चल रहा है। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ, व्यक्ति के भाइयों के साथ में संबंध और वहीं कॉर्पोरेट कल्चर में प्रमोशन आदि की जो संभावनाएं जो स्वयं के पराक्रम के साथ जुड़ी होती है, ये सब कुछ हम यहीं से देखते हैं। वहीं पंचम भाव में मार्गी होने के बाद में शुक्र स्वराशि स्थान में ही पूरे माह विराजित रहेंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति है क्योंकि आकस्मिक धन लाभ को शुक्र बढ़ाने वाले होते हैं। 6th हाउस में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 16 जुलाई तक बना रहेगा। उसके बाद सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिनों के लिए ही सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा, तो वहीं बुध और राहु का जड़त्व दोष भी यहां पूरे ही माह के भीतर रहने वाला है। ये तो है ग्रहीय व्यवस्था की चर्चा। अब हम शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। आप देखें, आप जो राशि स्थान के भीतर ही शनिदेव जब स्वयं विराजमान हो, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष निकल कर आते हैं। ये लगातार आपके लिए बने हुए हैं, किंतु पिछले जो 2.5 से 3 वर्षों का समय रहा, 24 जनवरी 2020 के पहले का, उसके बाद अब इसमें एक प्रगतिशीलता आने लगी है। संघर्ष है किंतु प्रत्येक स्तर पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अब कुछ परिणाम और सकारात्मक संकेत आपके साथ में है। इसका दूसरा आशय यह भी है कि मन के भीतर जो कर्म के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए, अब वो भी एक गति के साथ में है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता के साथ कोई बहुत लंबे समय के लिए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं और शुरुआत कर चुके हैं, उसको कुछ एड ऑन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं। उस हिसाब से भी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 7.5 के मध्य अंतराल में अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो लॉन्गर टर्म के बेनिफिट उससे जुड़े होते हैं। एक इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन नहीं निकल कर आता, किंतु हमको जिस स्थायित्व की आवश्यकता रहती है वो यहाँ बना हुआ नजर आता है। ये एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो शत्रु बार बार परेशान कर रहे थे या फिर प्रत्येक कार्य जो अटक रहा था हमारे द्वारा किया गया, अब वहां पर भी एक अच्छी गति आपको मिल सकती है। उसके पीछे 2 प्रमुख आधार है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं जहां मंगल विराजित हैं और यह देव गुरु बृहस्पति का राशि स्थान है। इसी वजह से आपके लिए जो जॉब के अंदर एक परेशानी आ रही थी या फिर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, ये संकट लगातार चल रहा था कि नौकरी आज चलेगी या कल तक चलेगी या कुछ महीनों तक चलेगी, वो सारे ही संकट दूर होंगे और आप निष्कंटक तौर पर अपने जीवन को रोजगार के साथ में चलाने वाले संभावित स्तर पर रहेंगे। किंतु अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता रहेगी कि परिवर्तन उसी समय किया जाए जब हम अगले 5 से 6 महीनों के लिए लगातार स्ट्रगल के लिए तैयार हों। अज्ञात भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। भले ही कंफर्ट जोन नहीं बने, हम उससे चिंतित और विचलित नहीं होंगे।
वहीं सेकंड हाउस, यहां आप देखें कि जो धन भाव की स्थिति है, धनेश और यूं कह दूं कि द्रव्येश जो स्वयं है, स्वयं से द्वादश होकर भले ही विराजित हो, किंतु यहां राशि स्थान के भीतर रहेंगे। इसी वजह से जो एक स्थायित्व धन के साथ आपको मिलना चाहिए वो यहां नजर आ रहा है। और वहीं जो भी आप खर्च करेंगे वो कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने व्यापार में एक्सपांशन के लिए एक तरह से धन को सहेज कर रखा था, अब उसको यूसेज में आप लेकर आए। शनिदेव कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म में आलस्य भले ही दे, किंतु अगर आपने अपने कामकाजी जीवन में कोई भी लॉन्गर टर्म का इन्वेस्टमेंट किया है, उस हिसाब से ये समय आपको अच्छा खासा फायदा दे सकता है। वाणी पर एक अधिकार बना हुआ है। इस बात को बहुत गौर से आप समझिएगा कि जिस माह में व्यक्ति के लिए वाणी पर एक अधिकार बना हुआ हो, जो भी वो बात कह रहा है उसमें कन्विंसिंग पावर है, और अगर हल्की सी ईगो है भी तो लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व का आधार मानकर। तो ऐसे समय में आप जो भी बात रखेंगे, भले ही व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन जो कि इंसेंटिव्स के साथ में जुड़ा होता है या धन लाभ की दूसरी प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी आपके लिए गेन सामने है। कुटुंबी जनों के साथ वैर और विरोध से बचिएगा, और उनको कहीं पर भी आप रिएक्टिव अप्रोच के साथ लेकर नहीं चलें, यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं बोलें जो एक फ्रस्ट्रेशन को, एंग्जाइटी को और रिश्तों में गैप बढ़ाने वाला रहे। ये सेकंड हाउस की चर्चा। तो कुल जमा जोड़ धनागमन की स्थितियां व्यापारिक जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति यहां राशि स्थान में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से व्यापार को, पराक्रम को और साथ में ही कर्म को देख रहे हैं। कर्म में आप आलस्य व्याप्त नहीं होने दें। जहां एक रफ्तार के साथ परिणाम आ रहे हैं, वहां आलस्य कई बार दिक्कत दे जाता है। वहीं थर्ड हाउस, पराक्रम भाव में स्वयं मंगल विराजमान है। अगर हम फाइनेंशियल गेन को और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग करके देखते हैं तो यह आधार निकल कर आता है कि जब भी व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, उसके लिए आगे आने वाले समय में चांसेस ये रहे हैं, संभावनाओं का आधार ये रहा है कि आपको एक गेन मिल सकता है। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल गेन मिले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिले ही। इन दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। मंगल यहां आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में, मित्रों के साथ संबंधों में, कलीग्स के साथ जो रिलेशन है वहां पर भले ही दिक्कत और दुविधा मिले, किंतु आपको अपने कामकाजी जीवन के अंदर प्रमोशन, भले ही आप टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं, किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, उस लिहाजा यह समय अति महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित रहेगा आपके लिए। भाइयों और मित्रों के साथ किसी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, मेरा नम्र निवेदन आपसे रहेगा कि 16 अगस्त तक आप उसमें थोड़ा सा स्वयं को धैर्य के साथ लेकर चलिएगा। प्लानिंग को बढ़ाइएगा, किंतु एग्जीक्यूशन को यहां लेकर नहीं आए आप। अब चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। यहां आप देखें कि चतुर्थेश जो स्वयं है वो स्वयं से द्वादश होकर यहां पराक्रम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे। जिस तरह से धन भाव के अधिपति भी स्वयं से द्वादश हैं किंतु राशि स्थान के भीतर है, उसी तरह से मंगल की ये पोजीशन भी नैसर्गिक है। 7.5 के अंतराल के अंदर भूमि संबंधित कोई भी विवाद लंबे समय से चल रहा था, या आप अपने कार्य के अंदर एक नयापन चाह रहे थे जो इतने लंबे समय से आपके सामने नहीं आ पा रहा था, उस आधार पर यह समय एक श्रेष्ठता के मार्ग आपको बता रहा है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं दूसरे लेवल पर आप ये भी ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे लिए इस समय अंतराल की स्थितियों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल निकल कर आता है, अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड के अंदर कुछ भी नवाचार करना चाहते हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं जहां आपका व्यापारिक स्तर चल रहा है, वहां पर भी एक नयापन आप लेकर आ सकते हैं। किंतु माता के साथ में और नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के एक स्तर के ऊपर रिलेशन में तलखियां नहीं आए, कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, जो मन को पश्चाताप के सिरों के साथ में लेकर जाने वाला हो, ये आप बहुत अच्छे से स्मृतियों में रखें। तो वही मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी और आप यहां निरंतर
कर्मशील होने की वजह से खुद को उस स्मूदर लेवल की तरफ नहीं पाएंगे जो कई बार शांति में बैठकर व्यक्ति खुद के लिए बहुत सारी चीजों को संजोता है, बहुत सारी बातों को सोचता है, वो इस तरह नहीं मिलेगा। यहां आप लगातार कर्मशील रहने वाले रहेंगे। अब चलते हैं पंचम भाव की ओर। वहां शुक्र पंचम भाव में जब स्वराशि स्थान में ही विराजित हो तो इसका अर्थ स्पष्ट तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति विशेष के लिए यहां आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी सामने आ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी नया निवेश आप करना चाहते हैं या पुराने निवेश का फायदा उठाकर उसको कहीं पर भी री इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, तब भी फायदा है। और वहीं फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में, क्रिएटिव फील्ड के साथ में और स्टडीज के अंदर एकदम एग्जीक्यूशन के लेवल के साथ आप चल रहे हैं, वहां पर भी फायदे आपके लिए निहितार्थ रहेंगे। संतान पक्ष आपके द्वारा जो सीखने की प्रवृत्तियों की ओर जाता है उसमें भी बढ़ोतरी रहेगी, किंतु संतान के साथ कम्युनिकेशन गैप निकल कर नहीं आए। ये महीना रिलेशंस में भले ही संतान हो, गृहस्थ हो, कुटुंबीजन हो, कलीग्स हो, उनसे कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाने का नहीं है। व्यक्ति के लिए जब भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक अच्छे लेवल पर आ रहे हो, संभावनाएं सुदृढ़ हो रही हो, तो ये बहुत अच्छे से ख्याल रखे कि अपनी हम वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करेंगे। ये एक स्थिति तो वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए ये महीना एक लेवल के ऊपर अच्छे स्तर पर जा रहा है। कहीं कोई इतनी चिंता और परेशानियों की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति का सहयोग बना हुआ है आपके लिए। 6th हाउस, सबसे पहले शत्रुवत स्थितियों की चर्चा करते हैं, क्योंकि राहु उच्चस्थ विराजित हैं और अभी 23 सितंबर तक इन्हीं स्थितियों के भीतर रहेंगे। और जब सूर्यदेव साथ में हो, ग्रहण दोष बन रहा हो, किंतु मानसिक चेतना के अधिपति, इंटेलेक्चुअल विजडम देने वाले ग्रह भी यहां स्वराशिस्थ स्थान में विराजमान हो, जो शत्रु आपको किसी न किसी रूप में भयभीत कर रहे थे, आपके कामकाज में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी वजह से मन विचलित था और कामकाज में हम 100% नहीं दे पा रहे थे, वहां आपके लिए सुधार रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अस्थि जनित विकारों का, थायराइड संबंधी रोगों का और जो आंतों के साथ में और नसों के साथ में जुड़े हुए रोग होते हैं उनका बहुत अच्छे से आप ख्याल रखिएगा। षष्ठात षष्ठ के आधार पर भी ये बात मैंने कही है। हालांकि आपके लिए रोग से जो लड़ने की ताकत होती है उसमें निरंतर एक वृद्धि रहेगी। रही बात ऋण से संबंधित, अगर किसी भी तरीके का लोन अगर आपको भूमि के कामकाज के साथ में लेना है, उस लिहाजा सुटेबल टाइम है। विदेश में कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं और वहां पर एक रिस्क की कैलकुलेशन के साथ किसी व्यापार की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आप ऋण लेने की ओर जा सकते हैं। जो भी ऋण आप लेंगे उसमें एक कैलकुलेशन एस्टेब्लिश रहेगी, इसी वजह से बहुत ज्यादा आप विचलित नहीं हो, निर्बाध गति से बढ़ते चले जाएं। 7वां भाव, यहां देखें आप, शनिदेव 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। गृहस्थ जीवन में ईगो परेशान कर सकता है, डोमिनेट करने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, उससे थोड़ा सा खुद को सावधान करें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर में भी कई बार जो एक भावना आती है कि पूरी ऊर्जा हम लगा रहे हैं, धन का भी मुख्य हिस्सा हमने लगाया है, अगला व्यक्ति कामकाज पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थितियों में खुद को और ज्यादा तटस्थ करने का प्रयास करें। कई बार हम हाइपोथेटिक अप्रोच में सोचने लगते हैं, उससे खुद को थोड़ा सा आजाद करके सोचिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर चलता हुआ ये समय विशेष आपके लिए एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच लेकर आ रहा है और जिस डोमिनेशन के साथ में आप चलते हैं वहां जरूर वृद्धि हो। स्थायित्व संबंधी कोई भी कार्य, भले ही कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़ा हुआ विशेषक क्षेत्र हो, उसके साथ में जुड़ी हुई कोई भी और विधा हो, ऑयल संबंधी कामकाज हो, केमिकल संबंधी कार्य विशेष हो, उन सब के अंदर यहां वृद्धि है। तो इसी वजह से आप कुछ नयापन अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। 8वां भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, आप देखें कि इसको पूर्णतया विपरीत राज्यों की श्रेणी में तो नहीं लिया जा सकता, किंतु उसके आसपास की स्थिति ये जरूर है। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो 8वें भाव के अधिपति हैं वो 6ठ भाव के भीतर विराजमान है। 6ठ के अधिपति भी आप देखेंगे 6ठ में ही विराजमान है और द्वादश के अधिपति द्वादश में ही विराजमान है। पूरे तरीके से एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है, किंतु 6ठ, 8वें और द्वादश का संबंध स्वयं के साथ में ही जुड़ा हुआ है। जब भी विपरीत
विपरीत राजयोग होता है तो जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको सता रही थी, जिसकी वजह से आप भयाक्रांत थे, कई बार वही सकारात्मक तौर के ऊपर आपको परिणाम देती है और आप जीवन में बाउंस बैक भी कर पाते हैं। यही वजह है कि जो हिडन टैलेंट आपका रहा है उसको एक्सप्लोर होने का मौका दीजिए। जो परेशानियां रही है उस पर विचार कीजिए, उस पर कार्य कीजिए और कार्य करके वहां पर अपने जीवन को नया आधार भी दीजिए। यह समय उस हिसाब से अति महत्वपूर्ण रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर यह समय बेहतर रहेगा। लंबे समय से आप अपने व्यापारिक जीवन में परिवर्तन चाह रहे थे, नयापन चाह रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे कार्य को संभाल भी रखा है किंतु वही लीकेज का कारण भी है व्यापार के अंदर, उसको साइडलाइन करना है, अपने हाथ में सारी पोजीशंस को लेना है। ऐसे स्टर्न डिसीजंस लेने के हिसाब से भी यह समय अति महत्वपूर्ण है। विदेश संबंधी कार्यों में फिर से एक तीव्रता आपके सम्मुख मौजूद रहेगी। ये अष्टम भाव की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। बस यही ध्यान रखें कि अस्थि जनित विकार लंबे समय के लिए निकल कर आने वाले नहीं हो। भाग्य भाव, भाग्येश षष्ठ भाव में विराजित है, विपरीत राजयोग एक अलग स्थिति, किंतु ये जो 4-10 का संबंध है, भाग्य का एक स्तरीय सपोर्ट तो रहेगा, किंतु जो हम सोचते हैं कि लगातार हर एक काम जोखिम के साथ में चले और वो एग्जीक्यूशन की तरफ ही जाए, उस हिसाब से भाग्य सपोर्टिव नहीं है। मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी हुई है, आध्यात्मिक चेतनाओं के अंदर कमी बनी रहेगी यहाँ पे। तो वहीं जो जीवन में अनुशासन स्थापित होना चाहिए वो आपके कार्य कौशल के द्वारा यहां बहुत अच्छे से बेस्ड होता चला जाएगा। अपने अनुभवों के आधार पर फाइनेंशियल लेवल पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं लॉन्गर टर्म के, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, उस लिहाजा आप गंतव्यशील हो सकते हैं। दशम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि जो दशमेश की स्थितियां स्वयं की है, ये एक योग कारक स्थिति है, वो पंचम भाव में है। कर्म बहुत अच्छे से आपकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने वाला होगा। जो संबंध स्थापित होंगे वो लंबे समय तक आपके व्यापारिक जीवन में फायदा दे सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व के साथ में कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा बढ़ सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था और अभी भी कर्म भाव की चर्चा करते समय बढ़ रहा हूं, जहां स्पष्ट है वहीं पर चेंजेस की ओर बढ़ना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा रुकें, एग्जिस्टिंग बेस आपको ज्यादा फायदा दे सकता है यहां पर। उसमें भी 16 से 31 तारीख तक ज्यादा विचारशील होकर चलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, और वहीं पर जो प्रबंधन व्यक्ति के जीवन का होता है, जैसा कि बुद्ध की पोजीशन के आधार पर भी मैंने बताया था, यह भी वृद्धि के सिरे स्थापित कर रहा है। एकादश भाव जो कि सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को दिखाता है, जब सर्वांगीण लाभ के अधिपति पराक्रम के भीतर विराजित हो जाएं तो जीवन में लाभ आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर समय अर्थ क्षेत्र के साथ में ही लाभ को जोड़कर देखा जाए। सुकून कितना मिला है, संतुष्टि कितनी मिली है, वो भी एक तरह से आपके लिए लाभ की प्रवृत्ति है। और यहां कर्मशील रहता हुआ व्यक्ति अपने कर्म में ही लाभ खोजता चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इस महीने के 31 दिन आपसे पूरी भाग दौड़ की स्थितियां मांग रहे हैं, पूर्ण रूप से कर्मशीलता मांग रहे हैं और उसके आधार पर लाभ के सिरे भी आपको दे रहे हैं। ये बहुत अच्छे से स्मृतियों में आप अक्षुण्ण रखें। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत की है आपने, तो उनको भी पूरे तरीके से वहां कार्य करने का मौका दीजिएगा, उनको भी एक्सप्लोर करने दीजिए। द्वादश भाव में बृहस्पति और केतु की ध्वज नामक युति संगत स्थिति रहेगी। जो खर्चे पिछले 3 महीनों से परेशान कर रहे थे, डाउटफुल अप्रोच बनी हुई थी, वहां नियंत्रण का एक सिरा पुरजोर तरीके से स्थापित है। विदेश संबंधी कामकाज में 20 नवंबर 2020 तक का समय, जिसमें कि जुलाई भी आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बना रहेगा आपके लिए। ये एक आधार है। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, सॉल्यूशन की स्थितियां यहां बन रही है। एक शाई ऑफ रिलीफ आपको मिल सकती है। मोक्ष कारक ग्रह जब द्वादश भाव के भीतर विराजित हों तो आप खुद की अंतर चेतनाओं के अंदर एक सकारात्मक स्पंदन महसूस कर पाते हैं। तो ये था मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए जुलाई 2020 का मासिक राशिफल। हमने ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। आभार और धन्यवाद।